हेलो बच्चों, ये हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा मैथ है। कल दो मैथ कराए थे आप लोगों को। जो बेसिक वाला था ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, और इससे भी ऊपर बहुत सारा मैथ है। हम लोग धीरे धीरे करेंगे। एक मैथ को ठीक से पढ़ लीजिए। पहले मैथ को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद समझ करके जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है वो राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। और जो हम हर वीडियो में बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो भी याद रखना है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. क्या बोल रहा है? Find the height of the tower. एक टावर है, टावर का हाइट फाइंड करना है। The shadow of a tower, टावर का shadow standing on a level ground is found to be 40 meters longer, is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. एक टावर है, टावर का शैडो गिरा है जमीन पर। टू बी क्या फाउंड हुआ है? टू बी फाउंड 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree. जब ये 60 डिग्री था, सन का एल्टीट्यूड जब 60 डिग्री था, सन की तरफ बढ़ा, एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, और फिर जब 30 डिग्री हुआ तो 60 डिग्री से जब 30 डिग्री हुआ तो 40 मीटर लंबा हो गया शैडो। Shadow 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree. जब ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री से जब 30 डिग्री हुआ सन्स का एल्टीट्यूड, तब पहले जो शैडो था उससे 40 मीटर लॉन्गर हो गया। पहले अगर 10 था तो 40 मीटर और लॉन्गर हो गया, 50 हो गया। यही बोला गया। अभी इसको आराम से समझते हैं। पहले ड्राइंग बनाते हैं। ये टावर है, सपोज ये टावर है, इसका नाम दे दिया हम ए बी। इस टावर का ये शैडो है, ये शैडो है सी। इस टावर का शैडो ये पहले का शैडो है। अभी हम यहाँ से यहाँ ये लाइन ड्रॉ करके इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जब ये एंगल 60 डिग्री था, ये एंगल अभी 60 डिग्री है। 60 डिग्री था तब इसका जो लेंथ था, इसका लेंथ, शैडो का लेंथ क्या था ना, BC। ये BC 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर हो गया। कब? जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जब सन्स का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया। यही बोला गया है इसमें ड्रॉइंग। ए बी टावर है, BC उसका शैडो है। जब जो BC जब उसका शैडो था तो सन्स का एल्टीट्यूड के हिसाब से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल जब 30 डिग्री का एंगल में पहुंचा, देन ये शैडो BC से बढ़ करके BD हो गया। तो कितना बढ़ा ना, CD बढ़ा। BC पहले था, CD और उसमें बढ़ गया। ये CD कितना है ना, 40 मीटर लॉन्गर। पहले जो था उससे और 40 मीटर लॉन्गर हो गया, तो CD हो गया 40 मीटर। और पहले जो BC था उसको हम लोग मान लेते हैं कि X था, X मीटर था। तो अभी ये पूरा लंबाई कितना हो गया शैडो का ना, X + 40 मीटर हो गया। क्लियर? AB टावर है,
इसका फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं टावर का हाइट छोटा h, हमको h फाइंड करना है। क्या टारगेट है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एज वेल एज ए बी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये दो राइट एंगल ट्राइंगल का मैथ है। कल हम बताया था कि एक ट्राइंगल या ज़्यादा से ज़्यादा दो ट्राइंगल का आप लोग का 10th के सिलेबस में है। ये आईसीएससी बोर्ड का 10th का मैथ है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले लेते हैं एंगल ट्राइंगल, समझ समझ के करना है। पहले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। जिस एंगल से मैथ शुरू होता है उसी का ऑपोजिट साइड जो है, इसको क्या बोलते हैं? उसका परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर इसका। ये 90 डिग्री एंगल है, इसका ऑपोजिट में जो है ये इसका हो गया हाइपोटेनियस। और ये एंगल से हम लोग मैथ कर रहे हैं, इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड है ये हो गया ए बी सी। तो एडजेसेंट साइड उसका क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी वी गेट, क्या लिखेंगे? वी गेट, हम लोग को क्या क्या मिल रहा है कि ना ए बी ये परपेंडिकुलर हो गया, बी सी बेस हो गया और ए सी हाइपोटेनियस हो गया। अभी फाइंड क्या करना है ना? एच, एच मतलब परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर दिया है, एंगल दिया है और ये बेस है। बेस हम लोग मान लिए हैं कि एक्स है। तो अभी परपेंडिकुलर और बेस, इससे रिलेटेड कौन सा रेशियो है वही याद करना पड़ेगा पीछे का। पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले, पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले। ये मंत्र को भूलना नहीं है। पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा और फिर कॉट सेक कोसेक इसका उल्टा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ रहा है टेन थीटा में, साइन कॉस में नहीं आ रहा है, ये टेन थीटा में आ रहा है। परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन का उल्टा कॉट या कॉट में आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों में से कोई एक लेकर के हम लोग मैथ कर सकते हैं। अभी हम लिखते हैं कि टेन 60 डिग्री, देन क्या होगा? टेन 60 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है? बी सी। बेस हो गया बी सी। ए बी को क्या पकड़े हैं? एच। तो ए बी इज इक्वल टू एच लिख दिया। बी सी इज इक्वल टू कितना मान लिया हम लोग? बी सी एक्स। तो पकड़ लिया हम लोग एक्स। टेन 60 का वैल्यू क्या है? टेबल्स, टेबल्स। और ये पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले, ये दोनों चीज को जरूर याद रखना। टेबल के बारे में पीछे वीडियो में बोला गया है, वो उसी तरह से याद रखना है। तो टेन 60 का वैल्यू कितना है ना? टेन 60 का वैल्यू है √3। टेन 60 का वैल्यू है √3। तो हम इसके इक्वल टू लिखेंगे √3। टेन 60 इज इक्वल टू √3। देन यहां से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h इज इक्वल टू x √3। हाइट हमको मिल गया x √3। ये हाइट क्या हो गया? ये हो गया x √3। x √3 हाइट हो गया। अभी x का वैल्यू हमको निकालना है।
एक्स का वैल्यू जैसे निकल जाएगा तो मेरा ये ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए बी का वैल्यू निकल के बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अभी एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। अभी इसको एक बार मिटाते हैं, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ में करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, जरूरत पड़े पॉज करके पीछे देख लेना। अभी क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। ये ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में वी गेट क्या क्या गेट कर रहे हैं हम लोग कि ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री के एंगल में जब ये है तो इसका ऑपोजिट 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड ए है, ए बी है, दैट इज ऑल परपेंडिकुलर। 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड ए हो गया बी डी, दैट इज इसका बेस। और ये 90 डिग्री है तो ए अब हो गया हाइपोटेनियस। क्लियर। अभी वही फॉर्मूला है कि हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है 10 में, और 10 30, देन हम लिखेंगे 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए बी बाई बेस, बेस हो गया बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का हमको क्या मिला हुआ है, x√3, तो लिखेंगे x√3। अब ये है बेस, बेस में क्या है BD, BD में क्या है, BD है x BC प्लस CD, BC प्लस CD मतलब x प्लस 40, x प्लस 40। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। अब 10 30 का क्या वैल्यू है, 10 30 का वैल्यू है 1/√3, 1/√3, ये हो गया 10 30 का वैल्यू। ठीक है, अब इसी से हम x का मान निकल जाएगा, जैसे x का मान निकल जाएगा तो ये मेरा हाइट निकल जाएगा। तो भाई इसमें से x का मान निकालिए और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x√3 इंटू √3, x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस 40, और x√3 इंटू √3 मतलब 3x, √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 40, और 3x ax इस पर आके माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 20। ठीक है, 3x x इधर आकर के माइनस हो गया तो 2x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 20, x का मान निकल गया 20, देन हाइट कितना हो गया 20√3। Therefore the height of the tower is 20√3। अगर इसमें लिखा रहता फाइंड द एक्यूरेट हाइट ऑफ द टावर, आईसीएससी बोर्ड में एक क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में शायद एक्यूरेसी के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। फाइंड एक्यूरेट हाइट ऑफ द टावर, तो एक्यूरेट मतलब √3 का, कल भी हम बताया था कि √3 इज इक्वल टू 1.732, √3 का क्या वैल्यू है ना 1.732। आईसीएससी बोर्ड के बच्चों को ये याद रखना है कि √3 इज इक्वल टू 1.732। ये जनरली नहीं आता है लेकिन आएगा, तो इसमें 20 इंटू 1.732 आया समझ में। लास्ट में लिख देना है देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट और इसका जो और आगे चल कर के और जो डिफिकल्ट मैथ है
उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय।